हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज सोमवार है, सभी को हैप्पी सावन। और कई लोगों के फास्ट होंगे, मेरे भी फास्ट है आज। तो सुबह से मैं 2 लाइव सुन चुकी हूँ। एक तो मोटो जी की लाइव सुन चुकी हूँ और एक अपनी दोस्त भारती की लाइव सुन चुकी हूँ। दोनों ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। मम्मी तो अंदर है। 70 तो 2 लाइव सुन चुकी हूँ। बेहद दुख की बात है कि वो बहुत बीमार है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि इस जंग को मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इस सफ़र में साथ चलने पे कोई बीमार हो या किसी को मानसिक हानि पहुँचे। बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख है ना, क्योंकि मोटो जी है ना, अकेले रहती हैं और उनके 2 बच्चे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए बुरा बोला जा रहा था, उसमें वो आई, क्योंकि किसी के भी बच्चे के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ नीच और वाहियात औरत इतना ज़्यादा गिर चुकी हैं कि वो बच्चों तक को नहीं छोड़ रही, जबकि उनके घर में खुद की बेटियाँ हैं, खुद के बेटे भी हैं, है ना। तो आज जो मेरी बेटी के लिए बोला जा रहा है, इतनी बद्दुआ गैंग बद्दुआएँ देके जा रही है। मुझ पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का, लेकिन मुझे पता है, जब मैं इस जंग में उतर रही थी उससे पहले ही मुझे पता था और मुझे अनुमान था कि यही सारी चीज़ें होंगी और वही सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सत्य के लिए लड़ती हूँ और सत्य के लिए ही लड़ूँ। ठीक है। तो अब आ गई है मेरे वजूद पे बात। तो जहाँ मेरे वजूद पे बात आएगी तो ऑब्वियसली बात है, हर कोई इंसान फ़ाइट करता है जिसके वजूद पे बात आती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। और इसमें से एक कोई औरत है जिन्होंने हमारी बहुत ट्रोलिंग करी थी। मुझे कहा कि मैं छोड़ी हुई औरत हूँ। मेरे लिए पैनल पे उन्होंने एडवोकेट भी बिठाए, ठीक है, जबकि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन उस एडवोकेट की मुझे एक बात अच्छी लगी कि उसने दोनों पक्ष उसने सुने नहीं थे, क्योंकि एक ही पक्ष सुन रहा था। लेकिन फिर भी बिना सुने उसने एक ही बात कही कि आप इन सब पिछड़ों में क्यों पड़ रही हो। जब आपके कोई लिंक नहीं है, जब आप उसे जानती नहीं हो, तो आप इन सब चीज़ों में क्यों पड़ रही हो। ये एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान होती है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए बताया कि भैया देखो आपके लिए भी बोलेगी, ये तो मेरे सींग नहीं निकल रहे। मैं फालतू में लोगों से फाइट करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग इस चीज़ में गलत मुझे लग रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूर बोलती हूँ। और सिर्फ वाद विवाद होता है, न कि किसी पे घटिया इल्ज़ाम लगाना या किसी के लिए घटिया बोलना। उस औरत ने मुझे पैनल पे कहा तू छोड़ी हुई औरत है, ठीक है। तो उस औरत को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम क्यों बीमार हो, क्यों बीमार हो? मैं छोड़ी हुई औरत हूँ ना, तो साबित करो ना। तुम क्यों नहीं साबित कर रही? और उस एडवोकेट को जो तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी ना, उसके लिए भी तुम्हारे ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। क्योंकि जब तुमने उसके लिए कहा तो उसने वहाँ से ये आंसर दिया कि मैं उस डॉक्टरनी को उठवा लूँगा घर से। तो मुझे उठने का डर नहीं है, हिम्मत है, दूध पिलाया है माँ ने तो ज़रूर उठा ले जाओ, ठीक है। मैं भी देखती हूँ कौन इस दुनिया में ऐसा पैदा हो गया जो एक अकेली औरत, जो सिंगल मदर है, अपने सिंगल पेरेंट है ना, उसको आप ऐसे करते हैं। यहाँ पे विडंबना ये है कि कई सारी विधवा औरतें हैं, सिंगल मदर हैं, लेकिन वो अपनी अहमियत को नहीं समझ पा रही। वो बस डॉलर की कमाई में, जो $1 से $2 पूरे दिन का बनता है, उसकी कमाई में शायद वो अपने वजूद को भूल गई हैं। दूसरे को उठाने के चक्कर में अपने आप को गिरा दिया है। और यहाँ पे जितने भी किसी ने वीडियो या पोस्ट किया है ना, वो उसका 2 साल पुराना वीडियो है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुमने जाने अनजाने में आग में जो हाथ डाला है ना, वो गलत डाला। पर ठीक है, तुम एक छोटी हो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जैसी भी हो, जो भी हो, तबीयत सही रखो अपनी, है ना। लेकिन यहाँ पे एक पैनल है, मनूस का पैनल। उस पैनल पे इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, मैं उसके खिलाफ एक्शन ले रही हूँ और एक के खिलाफ मैं एक्शन ले चुकी हूँ। मैं भी देखती हूँ पुलिस कब तक नहीं सुनती, प्रशासन कब तक नहीं सुनता। लेकिन हाँ, आज ये जान लीजिए, प्रशासन सुनता है, पुलिस सुनती है। जिस दिन एक्शन होगा ना, बहुत अच्छा वाला होगा। और ये हर किसी के पैनल पे मनूस जाके, इसकी ऑडियंस जाके बोलती है हमें तो ऐसे ऐसे मनूस ने भेजा है। तो चैलेंज है मनूस तेरे लिए, है ना। तेरे साथ जो होने वाला है ना, अब तू तैयार रह,
क्योंकि तेरी वजह से जो ये औरतें बीमार हो रही है ना, तू अपने पैनल पे इतनी गंदगी फैला रही है ना, इतनी गंदगी फैला रही है तू और कलेशी, ये 2 औरतें हैं हिट लिस्ट में, याद रख लेना। जिस दिन भी करूँगी ना मैं एक्शन लूँगी, बता के लूँगी, और क्या होगा तुम लोगों के साथ तुम जान भी नहीं सकते, क्योंकि मैं जो एक्शन लेती हूँ ना वो खाली नहीं जाता। क्योंकि तुम लोगों की बहुत सारी, तुम लोग होते कौन हो मेरी परवरिश पे उंगली उठाने वाले, बताओ तुम। मैं तो उस देवरानी को जानती हूँ, कहीं ना कहीं उसकी रिलेटिव हूँ, लिंक है हम दोनों का, लेकिन तुम्हारा क्या लिंक है मेरे से? तुम कैसे बक सकते हो, भौंक सकते हो? और जो भौंका है ना तुमने सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ, उसको ज़रा साबित करके बताओ। साबित करने में ही ना तुम्हें 7 जन्म लग जाएंगे, ठीक है, जो लोग तुम लोग बोल रहे हो। और कलेशी, तू मेरे पापा को बताएगी कि किस टाइम वो बच्चे पैदा करें और किस टाइम? शर्म नहीं आती तुझे इतने बुढ़ापे में? चुल मच रही है, खुजली मच रही है क्या ज़्यादा? बता, भेजूँ मैं फिर पापा को अपने को? यही सुनना चाहती है ना? और जिस दिन मेरे पापा से सुन लिया ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी, ये सोच लेना तू, है ना। बहुत, मेरे फादर भी देख रहे हैं और मेरे फादर भी तेरे खिलाफ एक्शन लेने वाले, क्योंकि एक तो रेपुटेटेड पुलिस ऑफिसर, जानती है, ACP है, असिस्टेंट कमांडेंट है वो रेलवे पुलिस के, उनके खिलाफ बोल रही है। हैसियत देखी है तुम लोगों ने अपनी आप की? 2 पैसे के लिए चिल्लियों में तुम सामान लाती हो खाने पीने का, तुम हमारी होड़ करोगी? हमारी होड़ करोगी क्या? नहीं कर पाओगी, ना चैनल के थ्रू कर पाओगी और ना रियल लाइफ के थ्रू कर पाओगी। तूने देखे होंगे, तू वो है जो रैली में चलती है ना औरतें 100 रुपये लेके। कलेशी, तेरी वो हैसियत है, ठीक। तेरे बच्चे तुझे पूछते नहीं है, और तेरे बच्चों को भी अभी पता नहीं है कि तू क्या कर रही है सोशल मीडिया पे। जिस दिन तेरे बच्चों को मालूम चल गया ना, तुझे ठोक पीट के घर से बाहर निकाल देंगे। ये तेरी रियलिटी है। ये आज वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब देखा ना, लोगों को परेशान होते हुए इस कंट्रोवर्सी में। और जितने भी चीज़ें चल रही है ना, हाँ, हम ये भी बता देते हैं कि आप लोग गलत ID बना के मेरे चैनलों पे, और जो लोग इस जंग में उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आप लोग इतना गंदा बोल रहे हो। आपकी वजह से मैंने कल एक पैनल पे देखा कि वो औरत जो आप लोगों के साथ खड़ी थी तब तक अच्छी थी, लेकिन उसने कुछ, मतलब वो एक टीचर है, उसने कुछ बोल दिया जैसे उसके मन में आया, आप लोग सब ने उसको इतना बेइज्जत किया। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सनाया की, उसको इतना बेइज्जत किया। ठीक है, वो देखो, हम किसी को भान नहीं सकते, न मैं सनाया को भान सकती, न मैं किसी और को भान सकती। जिसको जैसा लगता है वो वैसा ही करता है सोशल मीडिया पे, हम किसी से होप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं अकेले चलने का दम रखती हूँ अपने अंदर। तो बहुत गलत कर दिया तुम लोगों ने, और इसका खामियाजा तुम लोगों को बहुत गलत ही भुगतना पड़ेगा, है ना। तो तुम लोग जो सोच रहे हो ना, जो देवरानी जी आके वीडियो बना के तुम्हें सबको सपोर्ट करके चली जाती है ना, वो सपोर्ट मात्र यूट्यूब पर ही है। जब ये कहानी यूट्यूब से निकल के धरातल पे आएगी ना, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तुम्हें खुद ही अकेले तुम कोर्ट की तारीखें कर रहे होगे, खुद ही अकेले तुम लोग, क्योंकि तुम लोग मेरी बेटी के और मेरे पति के बारे में इतना सब कुछ बोल चुके हो ना कि केस होने में कोई देर नहीं है। लेकिन हम एक इंसानियत की वजह चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ लोगों को खुद महसूस हो, मेरे महसूस कराने पे महसूस नहीं होगा, वो खुद फील करेंगे तभी वो बोलेंगे। इसलिए मैं शांत बैठी हूँ, और मुझे तुम लोगों की इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि तुम लोग की सोच ही ऐसी है। तुम लोग खुद ऐसे हो तभी तो तुम लोग ऐसे कहते हो। और क्या बोल रहे हो तुम लोग कि साड़ी पहन के आ गई, ऐसी है वैसी है। कोठे वाली तुम खुद हो, इसलिए तुम्हें हर कोई कोठे वाली ही नज़र आती है ना। इतनी अभद्र भाषा में तुम लोग बोलते हो। मैं तो सोचती थी कि मेरी ही अभद्र भाषा है। नहीं, मेरे से बड़े उस्ताद तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोग खुद गंदगी फैलाते हो और फिर समेटने की बारी आती है तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो कि मैंने ऐसे बोला था, है ना। तो औकात में रहो, औकात से बढ़ो मत। नचनियाओं की तरह तुम इधर उधर नाचो मत यूट्यूब पर, ठीक है। काफ़ी है तुम लोगों के लिए इतना, और धुलना हो तो धुल लेना। और टुंजन, तू भी समझ ले। हुई थी ना तेरी बेटे की ट्रोलिंग, तेरी ट्रोलिंग हुई थी ना, हुआ था ना तेरे साथ, तो उस चीज़ को ज़रा संभलना। फिर ये मत कहने आना कि ये वो इस भाई को उस भाई को। जब भाई आएंगे ना यहाँ तो सब सुपड़ा सड़ाप होगा तुम लोगों को, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि तुम लोगों के साथ अब ये करना पड़ेगा।
लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और सभी लोग धैर्य बना के रखें, परेशान ना हो। और अगर आपको इस कंटेंट से कोई भी दुख पहुंचता है, हानि पहुंचती है, प्लीज़ मुझे देखना बंद करो, यूट्यूब बंद करो, सब चीज़ों को देखना बंद करो। आप सही हो जाएंगे। अपनी फैमिली, क्योंकि प्राइमरी आपकी फैमिली है, बाद में ये यूट्यूब है। यूट्यूब कोई ज़िंदगी नहीं है, यूट्यूब कोई आपको परमानेंट पेमेंट नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। आपका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है, आपकी मेंटल स्थिति ख़राब होती है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। और स्पेशली ऐसे घटिया व्लॉगर्स जो कि मतलब सिर्फ ट्रोलिंग के नाम पर ही व्यूज़ कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो। और मैं आप सब लोगों से बेइंतहा प्यार करती हूँ, बेइंतहा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच।